Hello friends, now we will discuss the next topic of life process xylem vessels and flowing। हमने xylem vessels के बारे में पहले भी पढ़ लिया था, उसका मैकेनिज्म कैसे होता है, उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन ए प्लांट कैसे होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वाटर इज सक्ड अप बाय xylem vessels। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है कि जो पानी है वो लीव्स तक कैसे पहुंचता है, प्रेशर कैसे, कहाँ पे उसका हाई होता है और कहाँ पे उसका लो होता है, और ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है इसमें स्टोमेटा का क्या रोल है वो हम पढ़ेंगे। वाटर इज सक्ड अप बाय xylem vessels। वाटर मूव्स अप into the xylem vessels in the same way that a cold drink moves up a straw when we suck at the upper end of the straw। कहते जो वाटर है वो xylem vessel में उसी तरह से मूव करता है जैसे कि हम जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रो का इस्तेमाल करके, तो जब हम सक करते हैं अपर एंड ऑफ द स्ट्रो को और जो कोल्ड ड्रिंक है वो ऊपर की तरफ आती है। फिर वो कह रहा है कि जब हम सक करते हैं स्ट्रो को, वी आर रिड्यूसिंग द प्रेशर एट द टॉप। जब स्ट्रो की जो टॉप की पोजीशन होती है वहाँ पे प्रेशर जो है रिड्यूस कर देते हैं, और जो बॉटम होता है स्ट्रो का वहाँ पे हायर प्रेशर होता है। सो द कोल्ड ड्रिंक फ्लोज फ्रॉम स्ट्रो इनटू आवर माउथ। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक है फिर हायर प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, मतलब बॉटम पे हायर प्रेशर होता है स्ट्रो के और टॉप ऑफ द स्ट्रो पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। जो कोल्ड ड्रिंक है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर से होते हुए हमारे माउथ तक पहुंच रही है। उसी तरह से वो कहते हैं कि सेम ऐसे ही हो रहा है xylem वेसल्स में। प्रेशर एट द टॉप ऑफ द xylem वेसल्स, जो xylem वेसल्स का जो टॉप ऑफ द प्रेशर होता है वहाँ कम होता है प्रेशर, और जो बॉटम होता है xylem वेसल्स का वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि सॉइल में क्या होता है, पानी होता है, और पानी जो है वो रूट्स और स्टेम्स से होते हुए लीफ तक पहुँचेगा, और जहाँ पे लीफ होता है उसको हम बोलते हैं टॉप ऑफ द पार्ट। लीफ पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है, और जो सॉइल पे प्रेशर होता है जहाँ से पानी ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू रूट्स एंड स्टेम्स, सॉइल पे जो प्रेशर होगा वो हाई होगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। अब ड्यू टू दिस वाटर फ्लोज फ्रॉम द xylem vessel इनटू द लीव्स। अब ये एक तरीका होता है जब पानी ने सॉइल से होते हुए थ्रू द रूट्स एंड स्टेम्स लीव्स तक पहुंचना होता है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है कि जो टॉप ऑफ द xylem वेसल होता है जैसे कि लीफ, वहाँ पे प्रेशर कम क्यों होता है, उसका कारण क्या है। वहाँ पे प्रेशर कम होता है ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की वजह से प्रेशर जो है वहाँ पे कम होता है। ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट लाइन है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। लीव्स का जो पार्ट होता है प्लांट का, वहाँ पे इवेपोरेशन हो जाती है पानी की। बहुत सारा पानी जब सॉइल से होते हुए रूट्स और स्टेम से होते हुए जब वो लीफ तक पहुँचता है, कुछ पार्ट ऑफ वाटर जो होता है वो लीफ जो है अपने लिए यूज़ कर देता है, और जो बाकी पार्ट होता है वो लॉस हो जाता है इन द सराउंडिंग्स ड्यूरिंग इवेपोरेशन। द लीव्स ऑफ अ प्लांट हैव टाइनी पोर्स ऑन देयर सरफेस विच आर स्टोमेटा। लीव्स ऑफ द प्लांट पे क्या होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं ऑन द उसके सरफेस के ऊपर, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग इनटू द एयर थ्रू स्टोमेटा। कहते हैं बहुत सारा पानी जो होता है लीव्स के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है एयर में थ्रू द स्टोमेटा। दिस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। सिंस द सेल्स ऑफ द लीफ आर लूजिंग वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, जैसे कह रहा है कि जो लीफ के सेल होते हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी को लूज कर रहे हैं, थ्रू द एयर में भेज रहे हैं ड्यूरिंग इवेपोरेशन बाय ट्रांसपीरेशन। सो वाटर फ्रॉम द xylem vessels in the leaf will travel to the cells by osmosis to make up this loss of water। अब जो पानी है वो सॉइल के थ्रू लीव्स तक पहुंच रहा है, उसका कौन सा प्रोसेस है वो, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। This water is constantly being taken away from the top of the xylem vessels in the leaves to supply its cells in the leaves।
दिस वाटर इज कॉन्स्टेंटली बींग टेकन अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ द जाइलम वेसल्स। मतलब बहुत सारा पानी जो है अब सॉइल के थ्रू जाइलम वेसल्स से होते हुए लीव्स तक पहुंचाया जा रहा है, टॉप ऑफ द जाइलम वेसल्स तक पहुंचाया जा रहा है। दिस रिड्यूसेस द इफेक्टिव प्रेशर एट द टॉप ऑफ द जाइलम वेसल्स। अब जो पानी है वो जो एयर में इवेपोरेट हो जाता है बाकी कुछ अमाउंट ऑफ, तो वहाँ पे जो प्रेशर है उस कारण की वजह से रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम द सॉइल। दिस कॉन्टीन्यूस, ये जो कॉन्टीन्यूस इवेपोरेशन होती है ये चलती रहती है। सक्शन विच पुल्स ऑफ वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स, जैसे ही वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस चलता रहेगा उसी तरह से वो पुल करेगा जाइलम वेसल्स को बॉटम से, ताकि वो पानी को सक कर सके और लीव्स तक पहुंच सके। अभी हमने पढ़ा है वाटर इज सक्ड बाय जाइलम वेसल्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की बात करते हैं तब हम बात करते हैं जाइलम वेसल की, लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की तब हम बात करते हैं फ्लोएम की। डन। जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की बात करते हैं तब हम बात करते हैं जाइलम की, लेकिन जब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस की तब हम बात करेंगे फ्लोएम की। लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स होते हैं वो अपना फूड कैसे तैयार करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फूड मेड बाय द लीव्स, जो फूड तैयार हुआ है लीव्स के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, वो किसकी फॉर्म में तैयार हुआ है? सिंपल शुगर की फॉर्म में तैयार हुआ है। अदर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस जैसे कि प्लांट हार्मोन्स हो गए, दे आर मेड इन द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। लीव्स जो फूड तैयार करते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, और वो जो फूड तैयार होता है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। और जो अदर टाइप्स होते हैं प्लांट हार्मोन्स के, वो कहाँ पे बनते हैं? टिप्स ऑफ द रूट्स एंड द शूट्स। नाउ एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट नीड्स फूड, प्लांट के हर पार्ट को फूड की ज़रूरत होती है। सो फूड मेड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, जो फूड तैयार हो रहा है लीव्स पे ऑन द प्लांट हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फूड लीव्स पे तैयार हुआ है इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जैसे कि ब्रांचेस, स्टेम्स एंड रूट्स एक्सेट्रा। The food manufactured by the leaves of the plant is transported to all the plants through the kind of tubes called phloem। ये जो फूड बनाया जाता है, जो फूड बनता है लीव्स पे, उसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है? कोई एक ट्यूब होगी, उस जिस ट्यूब से ये ट्रांसपोर्ट होगा उसको हम बोलते हैं फ्लोएम, विच आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये जो ट्यूब है ये हर प्लांट के पार्ट में प्रेजेंट होती है। The transport of food from the leaves to the other parts of the plant is called translocation। ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड का लीव्स से दूसरे पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, उसको हम बोलते हैं कौन सा प्रोसेस? ट्रांसलोकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्लोएम ट्रांसलोकेट्स द फूड मेड इन द लीव्स। मतलब अब फ्लोएम क्या कर रहा है कि जो फूड लीव पे तैयार हुआ है शुगर या ग्लूकोज, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। ये जो मूवमेंट हो रही है फूड मटेरियल्स की थ्रू द फ्लोएम, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक्शन ऑफ लिविंग सेल्स, उसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स। ये जो फूड उसने ट्रांसपोर्ट किया है लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो लिविंग सेल्स होते हैं एक्शन, उनके एक्शन पे, जो उसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फ्लोएम कंटेन्स सीव ट्यूब्स। लाइक जाइलम वेसल्स, फ्लोएम इज मेड अप ऑफ मैनी सेल्स ज्वाइंड एंड टू एंड टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। अब जो ये फ्लोएम बनी हुई है, ये भी क्या बनी हुई है? इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स से बनी हुई है। एंड टू एंड इसका जॉइंट है टू फॉर्म, और ये क्या बना रहा है? एक लॉन्ग ट्यूब बना रहा है। ठीक है। However, the end walls of the cells which form phloem are not completely broken down। जो हम जाइलम ने बात की थी कि जो उसके एंड टू एंड जॉइंट है, जाइलम में भी एंड टू एंड जॉइंट होते थे, लेकिन उसके जो होते थे ब्रोकन डाउन होते थे। लेकिन फ्लोएम में क्या होता है? इसके जो एंड टू एंड जॉइंट है, दे आर नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन। द एंड वॉल्स ऑफ द सेल्स इन द फ्लोएम फॉर्म सीव प्लेट्स। अब जो एंड टू एंड जॉइंट है,
अब ये क्या बना रहा है, ये देखिए साथ में क्या बन रहे हैं, सीव प्लेट्स बन रहे हैं। दीज आर द सीव प्लेट्स विच हैव स्मॉल होल्स इन दैम। इनमें क्या है, स्मॉल होल है। ये देखिए आप, ये जो सीव प्लेट्स हैं इनमें एक छोटा छोटा जो क्या है होल बना हुआ है। सीव प्लेट्स विच हैव स्मॉल होल्स इन दैम। These holes in the sieve plates allow the food to pass along the phloem tubes। अब जो ये होल्स हैं ये क्या करेंगे कि फूड जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा और इन होल्स से पास होता हुआ जाएगा। द सेल्स ऑफ फ्लोएम आर कॉल्ड सीव ट्यूब्स। इसके जो सेल्स होते हैं सीव ट्यूब्स के, जो इसके सेल होते हैं उसको हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स विच फॉर्म फ्लोएम are living cells which contain cytoplasm but no nucleus। sieve tubes which form phloem are living cells। जो sieve tubes होती हैं इनमें क्या होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है लेकिन कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। sieve tube cells do not have lignin in their walls। अब जो जाइलम वेसल्स में हमने पढ़ा था कि उसमें क्या होता था, लिग्निन होता था ताकि जो जाइलम की वेसल्स है वो स्ट्रेट खड़ी रहें, लेकिन जो फ्लोएम है उसमें कोई लिग्निन जो है नहीं होता। सीव ट्यूब्स में कोई लिग्निन नहीं होता। सीव ट्यूब्स हैज़ कंपेनियन सेल्स नेक्स्ट टू इट। सीव ट्यूब्स जो आप देख रहे हैं इनमें भी एक सेल्स है, इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या है, यहाँ पे भी क्या है, सेल्स बने हुए हैं विच हैव कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो कंपेनियन सेल है उसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन जो सीव ट्यूब्स होता है उसमें साइटोप्लाज्म होता है बट कोई न्यूक्लियस नहीं होता। कंपेनियन सेल हैज़ ए न्यूक्लियस एंड मैनी अदर ऑर्गेनल्स। कंपेनियन सेल्स में क्या है कि बहुत सारे अदर ऑर्गेनल्स भी हैं और न्यूक्लियस भी है। कंपेनियन सेल्स सप्लाई द सीव ट्यूब्स विद सम ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। कंपेनियन सेल्स क्या करें, सप्लाई द सीव ट्यूब्स विद सम ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स। अब कंपेनियन सेल क्या कर रहा है कि जो फूड यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अब अगर सीव ट्यूब्स को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो कंपेनियन सेल उसकी हेल्प कर रहा है, उसको कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा है। द फूड इज़ मेड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। अब जो फोटोसिंथेटिक सेल्स होते हैं जिससे फूड तैयार हो रहा है, जैसे कि ग्लूकोज लीव्स के ऊपर, उसका कारण क्या होता है, क्योंकि उसमें मेसोफिल सेल्स होते हैं। ये क्या करता है, फूड मेड बाय द मेसोफिल सेल्स। जो फूड को तैयार कौन कर रहा है, मेसोफिल सेल्स तैयार कर रहे हैं ऑफ ए लीफ, और फिर वो एंटर हो रहा है सीव ट्यूब्स में ऑफ द फ्लोएम। इंटरकनेक्टेड फ्लोएम ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कहते हैं कि जो सीव ट्यूब्स बनी हुई हैं ये हर प्लांट के पार्ट के साथ इंटरकनेक्टेड है। सो वंस द फूड एंटर्स फ्लोएम इनटू द लीव्स, जैसे ही फूड यहाँ से एंटर होगा इनटू फ्लोएम ट्यूब से इन द लीव्स, वो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द नेटवर्क ऑफ फ्लोएम ट्यूब्स प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम्स एंड रूट्स। उसको ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट में फिर फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, ट्रांसलोकेशन बोलते थे। और ये जो ट्रांसलोकेशन बहुत ज़रूरी है, उसका कारण क्या है, क्योंकि हर पार्ट ऑफ द प्लांट को जो है फूड की ज़रूरत होती है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, उसके पार्ट्स जो है बिल्ड हो सके, उसकी लाइफ जो है मेंटेन हो सके। जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है थ्रू द नेटवर्क ऑफ फ्लोएम ट्यूब्स। अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर कैरिड बाय द फ्लोएम ट्यूब वन पार्ट ऑफ द प्लांट्स ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये हमारे पास था जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम, हमने डिटेल में इसको स्टडी की है। थैंक यू।